हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, हम मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी ले रहे हैं और उसका ये तीसरा वीडियो लेने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम एनाटॉमी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। इससे पहला जो वीडियो हमने लिया था ये मॉर्फोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी स्टडी की थी। जिस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इम्पोर्टेंट होते हैं, उस प्रकार से एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन यदि इन एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाए तो ये भी टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी महत्व रखते हैं। हालांकि इन एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए और काफ़ी प्रकार के इक्विपमेंट्स चाहिए और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी की अच्छी स्टडी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स को कौन से टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स को टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सके, इसका निर्धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसके मुकाबले दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमें काफ़ी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, लैब फैसिलिटीज चाहिए और काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल चाहिए और उसके बाद में उन सब स्टडीज़ के कंक्लूजन करके हम किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि ये फीचर्स टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं या इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जैसे कि इस बारे में स्वामी एंड बेले नामक साइंटिस्ट ने 1949 के अंदर कहा है कि बिफोर अटेम्प्टिंग टू अरेंज सर्वाइविंग एंजियोस्पर्म, कि जो भी सर्वाइविंग एंजियोस्पर्म है, जीवित एंजियोस्पर्म हैं, उनकी फाइलोजेनेटिक सीरीज की स्टडी करने से पहले इट इज़ असेंशियल, ये आवश्यक है टू ऑब्टेन रिलायबल एविडेंसेज, जो रिलायबल एविडेंसेज हैं उनको प्राप्त करने के लिए रिगार्डिंग सेलिएंट ट्रेंड्स ऑफ इवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन, जो सेलुलर ट्रेंड्स हैं जो इवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन रिलेटेड हैं इन वेरियस ऑर्गन्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनसे कैसे हम प्राप्त करें ये जानना चाहिए। इस प्रकार के जो एविडेंसेज हैं कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टिगेशंस, कि इनको काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग हैं इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो डाइकोटिल्डन्स और मोनोकोटिल्डन्स एज ए होल इनकी स्टडी की जा सकती है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कैरेक्टर्स को एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जा चुका है और स्टडी की जा रही है। उस स्टडी के अंदर मेनली वेजिटेटिव एनाटॉमी और फ्लोरल एनाटॉमी और जो सुपरफिशियल एनाटॉमी है इसका अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम बात करें स्टोमेटल स्ट्रक्चर की बात करें, हर एक प्लांट का या हर एक फैमिली का अलग अलग प्रकार का स्टोमेटल स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम जानते हैं एक स्टोमेटा के अंदर एक स्टोमेटल अपर्चर होता है जो 2 गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है और ये दोनों गार्ड सेल से कुछ सब्सिडरी सेल्स या साइकोशिकाओं से घिरी हुई होती हैं। अलग अलग प्रकार के स्टोमेटल टाइप्स स्टडी किए जा चुके हैं और ये स्टोमेटल टाइप्स पर्टिकुलर फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं। और इन टाइप्स की यदि हम बात करें तो कई टाइप्स हैं, जिसके अंदर बेसिकली 5 स्टोमेटल टाइप्स की बात करेंगे। जैसे एक टाइप है जिसे रेननकुलेसस या एनोमोसाइटिक टाइप के नाम से जानते हैं, जिसे इर्रेगुलर सेल्ड स्टोमेटल टाइप के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार का जो स्टोमेटल टाइप होता है, इस स्टोमेटल टाइप के अंदर दोनों जो गार्ड सेल्स तो होती हैं, इन दोनों गार्ड सेल्स के चारों तरफ 4 या 5 सब्सिडरी सेल्स होती हैं और ये सब्सिडरी सेल्स
इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं जो एपिडर्मल सेल से मिलती जुलती होती हैं, और इनकी संख्या डेफिनेट नहीं होती है, और डेफिनेट नहीं होने के कारण से इससे इर्रेगुलर सेल्ड टाइप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जो स्टोमेटल टाइप्स हैं ये रेननकुलेसी, कैपेरिडेसी, मालवेसी और इस प्रकार की दूसरी फैमिलीज में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा स्टोमेटल टाइप्स है जैसे क्रूसीफेरस या एनोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक या अनइक्वल सेल टाइप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा में दोनों गार्ड सेल तो होती हैं, और इन दोनों गार्ड सेल के चारों तरफ 3 सब्सिडी सेल्स होती हैं, और 3 सब्सिडी सेल्स के अंदर 2 सब्सिडी सेल्स इक्वल साइज की होती हैं और 1 सब्सिडी सेल्स अनइक्वल साइज की होती है, और इसी कारण से इसे अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटल टाइप के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में एंड सोलेनेसी फैमिली के कई जेनेराज के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरी प्रकार के स्टोमेटा हैं जिन्हें रूबिएशियस या पैरासाइटिक या पैरेलल सेल्ड टाइप स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा में जो दोनों गार्ड सेल होती हैं ये सिर्फ 2 सब्सिडी सेल से घिरी होती हैं, और दोनों सब्सिडी सेल्स दोनों गार्ड सेल्स के पैरेलल प्रेजेंट होती हैं, समानांतर रूप में स्थित होती हैं। इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं ये स्पेशली रूबिएसी फैमिली के अंदर और इससे मिलती जुलती फैमिलीज के अंदर पाई जाती हैं। सॉरी। इसी प्रकार से चौथे प्रकार के स्टोमेटा हैं जिन्हें कैरियोफिलस या डायसाइटिक या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटल टाइप्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की स्टोमेटा के अंदर भी 2 ही गार्ड सेल होती हैं और 2 ही सब्सिडी सेल्स होती हैं, लेकिन दोनों गार्ड सेल के राइट एंगल पर एक सब्सिडी सेल ऊपर होती है और एक सब्सिडी सेल्स नीचे होती है, और इस कारण से इन्हें क्रॉस सेल्ड स्टोमेटल टाइप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा कैरियोफिलेसी के अंदर और इससे मिलती जुलती फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से 5वें प्रकार के स्टोमेटा होते हैं जिन्हें ग्रेमिनेशियस टाइप स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। जो नाम से स्पष्ट है, ग्रेमिनी कुल के अंदर या पोएसी कुल के अंदर या इससे मिलते जुलते जो मोनोकोटिलिडन्स हैं या फैमिलीज हैं या प्लांट्स हैं उनके अंदर इस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा के अंदर दोनों गार्ड सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों गार्ड सेल्स के चारों तरफ 2 सब्सिडी सेल्स होती हैं, लेकिन इन दोनों सब्सिडी सेल्स के अंदर बीच वाला जो पोर्शन होता है ये पिचका हुआ होता है, और ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये फैला हुआ होता है या गोलाकार होता है, और इसकी संरचना आप ठीक उस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं जिस प्रकार से डंबल होता है कि बीच वाले पोर्शन को हम हाथ के अंदर पकड़ सकते हैं और इस वाला पोर्शन और इस वाला पोर्शन मोटी साइज के अंदर बाहर निकला होता है। तो डंबल टाइप प्रकार के स्टोमेटा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो गार्ड सेल्स डंबल नुमा होती हैं या डंबल फॉर्म में होती हैं या डंप बेल्स के रूप में ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा ग्रेमिनी, पोएसी एंड साइप्रेसी प्रकार की मोनोकोटिलिडन फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे स्टोमेटल टाइप्स हैं, अराउंड 31 स्टोमेटल टाइप्स स्टिल स्टडीड, करीबन 31 प्रकार के स्टोमेटल टाइप्स स्टडी किए जा चुके हैं जो हायर टैक्सोनॉमिक लेवल्स पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल के रूप में साबित होते हैं। विद इन फैमिली के अंदर भी इस प्रकार के स्टोमेटल टाइप्स के आधार पर हम अलग अलग प्रकार की स्टडी कर सकते हैं कि जैसे कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है उसके अंदर एनामोसाइटिक प्रकार के स्टोमेटा कॉम्ब्रिटोइडी सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। पैरासाइटिक प्रकार के स्टोमेटा स्ट्रीफेनोमेटोइडी के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से स्क्रोफ्लोरेसी के अंदर एनामोसाइटिक प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसे ही डाइसाइटिक प्रकार के इससे रिलेटेड जो फैमिली है अकेंथेसी में पाए जाते हैं। हालांकि जो स्टोमेटल ट्रेट्स हैं या फीचर्स हैं ये हमेशा ही रिलायबल नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें एनाइसोसाइटिक की या एनेमोसाइटिक की या डाइसाइटिक की या पैरासाइटिक की, ये एक प्रकार से हेल्पफुल होते हैं
एक ही पत्ती के अंदर कई बार अलग अलग प्रकार के भी देखने को मिलते हैं, जैसे लिपिया नोडिफ्लोरा वर्बिनेसी के मेंबर्स हैं, इनके अंदर ये सभी प्रकार के स्टोमेटल टाइप्स से देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिव स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स की यदि एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रकार के क्रिस्टल के रूप में फीचर्स देखने को मिलती हैं। जैसे कई क्रिस्टल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फैमिलीज की स्पेसिफिक पहचान होती हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जिन्हें स्फेरिफाइड्स के नाम से जानते हैं। ये एपोसाइनेसी, बिग्नोनियेसी, कैक्टेसी, कैरिकेसी, यूफोर्बिएसी नामक कई फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार की क्रिस्टल्स जिन्हें रेफाइड्स के नाम से जानते हैं, ये कई मोनोकोटिलिडन्स के अंदर मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे एरेसी एंड म्यूजेसी फैमिली के अंदर सॉरी। इसी प्रकार से नायर नामक साइंटिस्ट ने 1977 के अंदर बताया कि शेप और साइज के बेसिस पर जो क्रिस्टल्स होते हैं मारिस्टिका फ्रैंगेसा के अंदर एपिडर्मिस की जो लेयर्स होती हैं, जैसे अबैक्सियल एपिडर्मिस है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार से डिफ्रेंशिएट दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से इसके मेल और जो फीमेल ट्रीज होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। कुछ सिंपल क्रिस्टल्स होते हैं, ये मेल ट्रीज के अंदर डोमिनेट होते हैं, और जो कंपाउंड वंस होते हैं जिन्हें ड्रूस के नाम से जानते हैं, वो फीमेल ट्रीज के अंदर डोमिनेट होते हैं। ऐसे एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो कई प्लांट्स की कोशिकाओं के अंदर लेटेक्स टिश्यूज पाए जाते हैं। इन टिश्यूज को लेटिसिफेरस टिश्यूज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के लेटिसिफेरस टिश्यूज कुछ फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं, जैसे ब्यूटोमेसी, एरेसी, म्यूजेसी, अर्टिकेसी, पोडोस्टेमनेसी, निम्फिएसी, पेपेवेरेसी, फ्यूमेरिएसी, रेजिडेसी, यूफोर्बिएसी, एरेसी, कैरिकेसी, कैक्टेसी, सेपोटेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडीसी, कन्वोलुलेसी, कंपेनुलेसी, इस प्रकार की जो फैमिलीज हैं उनके अंदर जो लेटिसिफेरस टिश्यूज है ये दूध के रूप में पाया जाता है। इस टिश्यूज के अंदर दूध पाया जाता है, मिल्की या वाटरी लेटेक्स, वाटर के रूप में ये लेटेक्स पाया जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिन्हें सिस्टोलिथ के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो अकेंथेसी, बोराजिनेसी, अर्टिकेसी फैमिलीज के अंदर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये इसी प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं जो ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं कुछ फैमिलीज के अंदर, जैसे अकेंथेसी, बोराजिनेसी के अंदर इतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स होती हैं जो कुछ सीक्रेशन करती हैं, जिन्हें सीक्रेटरी सेल्स के नाम से जानते हैं या स्रावी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। बेसिकली कुछ प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, एक लाइसोजीनस सेल्स होती हैं, दूसरी साइजोजीनस सेल्स होती हैं। लाइसोजीनस से सीक्रेटरी सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो सेल्स के डिजनरेशन से बनती हैं, और साइजोजीनस सीक्रेटरी सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो सेल्स के इलोंगेशन या एक्सपेंशन या वॉल्यूम के बढ़ने से ये डेवलप होती हैं। इन सीक्रेटरी सेल्स के अंदर या इनकी कैविटीज़ के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रकार के सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड होते हैं, जैसे ऑयल्स हैं, रेजिन्स हैं या म्यूसिलेज हैं, और ये पर्टिकुलर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के अंदर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे रोटेसी, मिर्टेसी, एपिएसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के रूप में काम आते हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स का यदि हम सेक्शन काटें तने का या रूट का या लीफ का, तो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, समन पूल पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समन पूल या वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। ये समन पूल या वेस्कुलर बंडल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कॉन्जाइंट कंसंट्रिक के नाम से जानते हैं या रेडियल के नाम से जानते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल मेनली रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, कॉन्जेंट वेस्कुलर बंडल मेनली स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं, कंसेंट्रिक प्रकार की वेस्कुलर बंडल मेनली टेरिडोफाइट्स में या कुछ मोनोकोट्स के अंदर पाए जाते हैं।
ये वेस्कुलर बंडल प्लांट पार्ट में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके आधार पर भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में काम करते हैं। जैसे मोनोकोटिलीडन्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर ये वेस्कुलर बंडल एक डेफिनेट मैनर में नहीं पाए जाते, ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इसी प्रकार से डाइकोट्स के अंदर ये वेस्कुलर बंडल एक डेफिनेट मैनर में पाए जाते हैं, एक रिंग के रूप में पाए जाते हैं या वलय के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ वेस्कुलर बंडल जिन्हें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ये एक प्रकार के कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं जिसके जाइलम के ऊपर और नीचे, बीच में जाइलम होता है और उसके ऊपर फ्लोएम और उसके नीचे फ्लोएम होता है, तो जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ऐसे वेस्कुलर बंडल को बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी, जेंसिनिएसी एंड एस्क्लेपिडेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। कई बार वेस्कुलर बंडल की पोजीशन अलग अलग प्रकार की होती है। मेनली वेस्कुलर बंडल की 3 प्रकार की पोजीशन देखने को मिलती है। जब वेस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में मिलते हैं तो इन्हें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जब वेस्कुलर बंडल स्टील का पार्ट होते हैं तो इन्हें स्टीलर वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और जब ये वेस्कुलर बंडल मेडुला या पिथ में मिलते हैं तो इन्हें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कुछ फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे अरेलिएसी फैमिली, बॉम्बेकेसी फैमिली, कैक्टेसी फैमिली या फिकोइडी फैमिली या ओलिएसी फैमिली या एस्टेसी फैमिली। इनके कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं। कई बार इनकी नंबर डेफिनेट होती है, जैसे निक्टेंथस के कॉर्टेक्स के अंदर 4 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, चारों कॉर्नर में पाए जाते हैं। ये एग्जार्स प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसी प्रकार से मेडुलरी फ्लोएम, जनरली जो फ्लोएम होता है ये फ्लोएम कॉर्टेक्स की तरफ पाया जाता है, या हम कहें कैम्बियम के बाहर की तरफ पाया जाता है, परिधि की तरफ पाया जाता है। कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम पाया जाता है, लेकिन कई बार ये फ्लोएम मेडुला के अंदर, पित्त के अंदर भी पाया जाता है। ऐसे फ्लोएम को मेडुलरी फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्राइमरी जाइलम जो जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं उसका जो प्राइमरी फ्लोएम होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय सेंटर में या मेडुला में चला जाता है और मेडुला में जाकर के वह मेडुला का पार्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे फ्लोएम को मेडुलरी फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जैसे अरेलिएसी के अंदर, अमरेंथेसी के अंदर, चिनोपोडीसी के अंदर, क्रेजुलेसी के अंदर, यूफोर्बिएसी के अंदर, मेलिस्टोमेसी के अंदर, निक्टाजिनेसी के अंदर, पॉलीगोनेसी के अंदर, पाइप्रेसी के अंदर, एस्ट्रेसी के अंदर इस प्रकार की फीचर देखने को मिलती है। देन इंटरनल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम से अंदर पाया जाने वाला फ्लोएम। जनरली जो फ्लोएम होता है कैम्बियम के बाहर पाया जाता है। इस कैम्बियम के बाहर पाए जाने वाले फ्लोएम को एक्सटर्नल फ्लोएम कहते हैं। लेकिन कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम और जाइलम के बीच में लेयर्स के रूप में जब फ्लोएम पाया जाता है तो इसे इंटरनल फ्लोएम के नाम से जानते हैं, जो एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडेसी, कन्वोलुलेसी, कुकुरबिटेसी, लाइथरेसी, मेलिस्टोमेसी, मेरिटेसी, ओनाग्रेसी, पुनिकेसी, सोलोनेसी, थिमेलेनेसी, पेपिलोनेसी आदि के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम कई बार जाइलम के अंदर पैच के रूप में फ्लोएम पाया जाता है जो अपने आप बन जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे साल्वाडोरेसी के अंदर, एपोसाइनेसी के अंदर, एस्क्लेपिडेसी के अंदर, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली के अंदर इस प्रकार का फ्लोएम पाया जाता है, जिसे फॉर्मिनेट टाइप के नाम से भी जानते हैं। ऐसे इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम ऐसा फ्लोएम होता है जो जाइलम के अंदर पाया जाता है और ये चारों तरफ से जाइलम से घिरा हुआ रहता है। ये लेयर के रूप में नहीं पाया जाता है, कंटिन्यूस लेयर के रूप में नहीं पाया जाता है। ये एक प्रकार से प्राइमरी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उन प्राइमरी वेस्कुलर बंडल के अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है, जो वेस्कुलर बंडल
मेडुला के अंदर स्कैटर्ड होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ होने पर उनका जाइलम तो प्राइमरी जाइलम तो सेकेंडरी जाइलम के साथ में इंटरमिंगल्ड हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, लेकिन फ्लोएम अलग से दिखाई देता है जो जाइलम से घिरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे जाइलम को इंटरजाइलरी फ्लोएम या कंसेंट्रिक प्रकार का फ्लोएम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का फ्लोएम चिनोपोडियेसी के अंदर, इग्नियेसी के अंदर, लोरेंथेसी के अंदर, मैनिस्पर्मेसी के अंदर, ओनाग्रेसी के अंदर, पेपिलियोनेसी के अंदर देखने को मिलता है। और कई बार जनरली सेकेंडरी ग्रोथ के समय एक ही कैम्बियम रिंग बनती है और एक कैम्बियम रिंग बनने से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। लेकिन कई बार कैम्बियम रिंग की जो एक्टिविटी होती है ये बीच में ही इनएक्टिव हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है और उसके रेस्पॉन्स में पुनः जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उससे नई कैम्बियम रिंग बनती है और उससे पुनः एक्टिविटी स्टार्ट होती है और उसकी एक्टिविटी भी बंद हो जाती है, तब उसे नई कैम्बियम रिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनती है, फिर उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इस प्रकार से एक से ज़्यादा कैम्बियम रिंग बन जाती हैं और वे इंडिपेंडेंट सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करती हैं। इन्हें सक्सेसिव कैम्बियम रिंग के नाम से जानते हैं, जैसे अमरेंथेसी के अंदर, चिनोपोडियेसी के अंदर, मैनिस्पर्मेसी के अंदर, निक्टाजिनेसी के अंदर इस प्रकार के फीचर्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम होता है ये काफ़ी हार्ड रूप में होता है, कठोर रूप में होता है, जिसे हार्ड बास्ट के नाम से जानते हैं। और ये हार्ड बास्ट पेरीसाइकिल का पार्ट होता है और पेरीसाइकिल जनरली जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बाहर की तरफ पाई जाती है। ये पेरीसाइकिल यदि सिर्फ पैरेन्काइमा की होती है तब ये ज़्यादा वो बास्ट का फॉर्मेशन नहीं करती है, लेकिन ये हिट्रोजिनस प्रकार की होती है तब जहाँ जहाँ वेस्कुलर बंडल होते हैं उनकी बाहर की तरफ ये स्क्लेरेन्काइमेटस प्रकार की होती है और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये पैरेन्काइमेटस प्रकार की होती है। तो वेस्कुलर बंडल के ऊपर ये कैप के रूप में पाई जाती है और ऐसे कैप के रूप में ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट होता है और ऐसे बास्ट को हार्ड बास्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का हार्ड बास्ट रेननकुलेसी के अंदर देखने को मिलता है, कुकुरबुटेसी के अंदर देखने को मिलता है, पाइपरेसी के अंदर देखने को मिलता है, डाइस्कोरिएसी के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जिनके अंदर सेलुलोज की थिकनिंग होती है, जैसे नीरियम के अंदर, विंका के अंदर देखने को मिलती है। कुछ प्लांट्स की वुड एनाटमी या काष्ठीय एनाटमी स्पेसिफिक टाइप की होती है और ये टेक्सोनोमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। जो एविडेंट करैक्टर्स होते हैं जिसमें वुड की सेल टाइप्स होती हैं, सेल साइज होती हैं, सेल शेप होती हैं या सेल वॉल स्कल्पचर होते हैं या सेल पैटर्न्स होते हैं या स्टिलर पैटर्न्स होते हैं या मैच्यूरेशन टाइप्स होता है या बंडल टाइप्स होता है या वुड रेज होती हैं या ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस एपिडर्मिस होती है, मीजोफिल होती है, स्टोमेटा होती है, स्क्लेड्स होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, नोड्स होते हैं, पीटियोल होते हैं, वेस्कुलेशन होते हैं, वेनेसन होते हैं, फ्लोएम सेल्स होती हैं। ये सारे वुड एनाटमी के पार्ट होते हैं। इस वुड एनाटमी की बेसिस पर जैसे एम्बोरेला है, टेट्रासेंट्रोन है या ट्रोकोडेंड्रोन है, इनको इंडिपेंडेंट फैमिलीज के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एक नई फैमिली डिजिनीरिएसी का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से रेपेटिएसी जो फैमिली है ये जायरिडिएसी फैमिली से डिफरेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका बॉडीज, टेनिन सेल्स और क्लोरेन्काइमा के टाइप के आधार पर। ऐसे ही मैग्नोलियल्स को प्रिमिटिव ऑर्डर के रूप में कन्फाइंड किया है ड्यू टू स्पेसिफिक वुड एनाटमी के कारण से, क्योंकि इसकी वुड एनाटमी स्पेसिफिक प्रकार की होती है। इसी प्रकार से फ्लोरल एनाटमी होती है जो फ्लावर को जाने वाली वेस्कुलर सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है और ये फ्लोरल एनाटमी कुछ स्पेसिफिक टेक्सा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जैसे एस्क्लेपिडीसी, ओपनसिया, कस्कुटा, इवोल्युस
आदि के अंदर इस प्रकार की स्थिति को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कैक्टेसी और साइक्लेंथेसी जो फैमिलीज हैं ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। इनके अंदर प्राइमरी पैटर्न ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट होता है, ये एक जैसा पाया जाता है। एलिस्मेटिसी टेक्सा के अंदर ट्राइमेरस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। एम्स ने सजेस्ट किया कि पेओनिया जो जीनस है उसे रेननकुलेसी जीनस से ट्रांसफ़र किया जाए या हटाया जाए, क्योंकि पेओनिया जीनस से की जो फ्लोरल एनाटॉमी होती है ये स्पेसिफिक प्रकार की होती है और उसके आधार पर एक नया फैमिली बनी जिसे पेओनियसी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो रोल ऑफ फ्लोरल एनाटॉमी है ये कई प्रकार की टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करती है। पूरी की बात करें तो 1958 के अंदर गाइनोशियम का स्ट्रक्चर स्टडी करके कैपेरिडेसी, क्रूसीफेरी, मोरिंगेसी, पेपेवरेसी इनको एसेंशियली अलाइक फैमिली माना और इनका जो प्लेसेंटेशन है ये पैराइटल और प्लेसेंटेशन स्ट्रैंड्स हैं ये इन्वर्टेड होती हैं जो इनर साइड के अंदर पाई जाती हैं और इसके सेकेंडरी मार्जिनल बंडल्स होते हैं, इनमें नॉर्मल ओरिएंटेशन होता है। इसी प्रकार से इसी व्यू को मोरिंगेसी के अंदर देखा जा सकता है जो रॉइडियल्स को इंक्लूड करता है। इसके अंदर जो पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है ये एक्जाइल कंडीशन से डिराइव्ड हुआ है। इसी प्रकार का सिमिलर फिनोमेना कुकुरबिटेसी, पैसिफ्लोरेसी के अंदर भी देखा जा सकता है, जिसके अंदर ये मोरिंगेसी और पैसिफ्लोरेसी के बीच के अंदर एक अलायंस दिखाई देता है, प्रदर्शित करता है। और फ्लोरल एनाटॉमी के आधार पर ओनाग्रेसी की जो 4 फैमिलीज हैं उन चारों फैमिलीज को अलग अलग जीनस हैं वो उनको हटा दिया गया है, जिसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई होती है, ओवरी के अंदर जो डिफरेंट प्रकार की होती है और इस प्रकार का कंसिडरेशन किया कि इनको ओनाग्रेसी फैमिली से अलग हटाया जाए, जिसमें ट्रापा को यहाँ से अलग कर दिया गया और ट्रापेसी फैमिली के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। शेष फैमिलीज को ओनाग्रेसी फैमिली के अंदर रखा गया। इसी प्रकार से ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करते हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना और हमारा ये जो कंटेंट है इस कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक से आप जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, वॉच वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।